हेलो स्टूडेंट्स, जो आज हम सीरीज शुरू करने लगे हैं अबाउट फिजिक्स फॉर पॉलिटेक्निक कॉलेज स्टूडेंट्स, उसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक चैप्टर है डेट इज यूनिट एंड डायमेंशन। उसके अंडर हम ये स्टडी करेंगे फिजिक्स क्या होती है। जो फिजिक्स वर्ड बड़ा डेट इज मेड फ्रॉम फिजिक्स, इसका मीनिंग होता है नेचर, मतलब कि नेचर में जो भी कुछ हो रहा है डेट इज फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स है क्या? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, नेचर में जैसे हम कहते हैं अभी जो ग्रेविटी थी, ठीक है, डेट इज अबाउट फिजिक्स। हम बोलते हैं हमारी साउंड ट्रेवल करती है, डेट इज अबाउट फिजिक्स। ठीक है, लाइट एयर में ट्रेवल करती है, डेट इज अबाउट फिजिक्स। ठीक है, हम कॉपी पर लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, डेट इज फिजिक्स। फ्रिक्शन होती है, डेट इज फिजिक्स। तो बड़ा ऐसे जो फिनोमेने हैं जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो टर्म आई थी डेट इज फिजिकल क्वांटिटी, वो क्या होती है? वो होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम कहते हैं मास। मास क्या होता है? हम किसी बॉडी का मास या वेट मेजर करते हैं। अगर तो हम उसको स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से मेजर करेंगे तो उसे हम कहेंगे डायरेक्टली मेथड। अगर हम उसको एक हाथ में पकड़ कर बोलेंगे इसका वेट इतना है, तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्टली हो गया। हम कहते हैं टाइम है। अगर हम कहते हैं टाइम, अभी अब क्लॉक देखते हैं उसमें हम टाइम देखते हैं, तो वो क्या हो गया? डायरेक्टली मेथड हो गया बेटा। अगर हम उसको इनडायरेक्टली, जैसे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं अभी इतना टाइम हो गया, 12 बज गए, 1 बज गए। ठीक है, हम जो बाहर देख कर आसमान को देख कर हम बोल देते हैं अभी इतना टाइम हो गया, तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्टली हो गया। तो बेटा ऐसे स्पीड क्या होती है? अगर हम स्पीडोमीटर से मापेंगे तो वो क्या होगा? डायरेक्टली होगा। अगर हम उसको अंदाज़ा लगाएंगे इसकी स्पीड इतनी थी, गाड़ी की स्पीड इतनी थी, तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्टली मेथड हो गया बेटा। तो ये सभी जो क्वांटिटी हैं डेट इज़ स्पीड, मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, प्रेशर, पावर, मोमेंटम, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो बेटा इसके बेस पर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और एक होता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, इसके पहले हम एक टर्म स्टडी करेंगे, डेट इज यूनिट क्या होता है। बेटा यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या है? ये बड़ा एक स्टैंडर्ड है, हम एक है जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, अगर हम बोलेंगे 10 क्या होता है? 10 होता है एक नंबर। अगर हम बोलेंगे 10 किलोग्राम, तो वो क्या बन गया? वो क्या बन गया? मास बन गया। अगर हम बोलेंगे 10 मीटर, तो वो क्या बन गई? इसकी एक लेंथ बन गई। अगर हम बोलेंगे 10 सेकंड, तो वो क्या बन गया? टाइम। अगर हम बोलेंगे 10 फीट, तो वो क्या बन गया? हमारा एक हाइट बन गई। तो ये यूनिट क्या होता है? ये हम किसी भी क्वांटिटी की हमें क्या बताता है? पहचान बताता है। ठीक है, तो उसको आगे हम क्या पढ़ेंगे? जो हमारी दो पहले हमने क्वांटिटी को टर्म यूज़ की है, बेसिक और ड्राइव्ड। सबसे पहले हम बेसिक करेंगे बेटा। बेसिक क्या होती है? बेसिक क्वांटिटी बेटा वो होती है जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि जिसको हम मास, लेंथ और टाइम के अकॉर्डिंग वेयर कर सकते हैं, डेट इज बेसिक क्वांटिटीज़। ठीक है, जैसे हमारे 7, जैसे ये बेसिक क्वांटिटी हमारे क्या 7 टाइप्स की हैं। 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं और उसके आगे क्या है? 2 सप्लीमेंट्री जो हमारी बाद में ऐड हुई इसके बाद। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया था व्हाट हाउ मेनी बेसिक क्वांटिटी, तो आप क्या बोलोगे? 7 बोलोगे। ये बेटा कौन कौन सी है? जैसे हमने एक टेबल ड्रा किया है जिसमें हमने बेसिक क्वांटिटीज़, यूनिट, उसका सिंबल क्या है। तो बेसिक क्वांटिटी कौन कौन सी बेटा? मास क्या एक सिंपल क्वांटिटी है उसको कोई फार्मूला नहीं होता है ना। जैसे किलोग्राम, इसको किलोग्राम मापते हैं। ये मैं आगे बताऊंगा किलोग्राम क्यों मापते हैं हम। जैसे ग्राम भी माप सकते हैं ना, मिलीग्राम भी माप सकते हैं, मगर हम किलोग्राम हमने क्यों लिया, ये मैं इसके आगे बात करेंगे हम। तो मास क्या है बेटा? एक बेसिक क्वांटिटी है जिसका फार्मूला कोई भी नहीं होता जैसे। ठीक है, लेंथ भी एक सिंगल क्वांटिटी है, उसका मीटर में मापते हैं। टाइम क्या हमारा? सेकंड में मापते हैं। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है? हीट होती है ना, तापमान होता है, तो उसका हम क्या मापते हैं? केल्विन में मापते हैं। जैसे सेल्सियस भी माप सकते हैं हमें केल्विन हमने क्यों लिया ये हम आगे बात करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे मापते हैं? ठीक है, जैसे हमारे घरों में है ना, लाइट में जो बिजली आती है उसमें करंट होता है जिसको हम एमीटर से मापते हैं, तो वो किस में मापा जाता है? एम्पियर से। ठीक है, एक बड़ा आ गया था ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, डेट इज यूनिट ऑफ लाइट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यूनिट ऑफ लाइट, इसको हम और भी बोल सकते हैं, इसका नाम एक और भी होता है, डेट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। उसकी यूनिट होता है कैंडिला।
कैंडिला होते हैं, ठीक है, सी डी इसका सिंबल है सी डी। फिर आता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या होता है, जिसके हम जैसे हम है ना केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हम रिएक्शंस करते हैं ना, भी हमने कोई मॉलिक्यूल लिया जिसकी हम रिएक्शन होती है, जैसे हम कहते हैं N2+, जैसे होते हैं ना N2+3H2 = 2 अमोनिया, है ना। तो जिसमें 1 मोल किसका हो, नाइट्रोजन का हो गया, 3 मोल किसके हो गए, हाइड्रोजन के हो गए, 2 मोल किसके हो गए, अमोनिया के हो गए ना। तो बड़ा ऐसे जो मोल होता है, ठीक है, डैट इज़ कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर कहते हैं इसको, ठीक है। तो बड़ा ये इसके सिंबल हैं kg किलोग्राम, मीटर का m लेते हैं हम, सेकंड का SCC सेकंड, जहाँ इसको हम सिंपल क्या कहते हैं SB लिख लेते हैं, सिंपल SB, ठीक है। केल्विन का K लेंगे हम, एम्पियर का A लेंगे, कैंडेला का CD, मोल का MOL मोल, ठीक है। इसके बाद बड़ा 2 सप्लीमेंट्री और इसमें क्वांटिटी ऐड होगी, जैसे नए ऐड हुए हैं प्लेन एंगल, जिसको हम मापते हैं रेडियन में मापते हैं। एक होता है सॉलिड एंगल, जिसको हम मापते हैं स्टेरेडियन में, ठीक है। ओके, ये रेडियन क्या होता है, जैसे होता है ना सिंपल एंगल हम लेते हैं, जैसे ये है ना, ये क्या हो गया हमारा एक एंगल हो गया, जिसको हम सिंपल एंगल मापते हैं, ठीक है। और एक होता है सॉलिड एंगल होता है, वो क्या होता है बड़ा, जो एंगल 3D में होता है। 3D में कैसे होता है, जैसे हम कहते हैं ना, हम मार्केट में हम जो होता है तरबूज होता है ना, तरबूज को हम लेते हैं मार्केट में, तो वो क्या हम उसको बोलते हैं, इसको दिखाओ ये मीठा है कि फीका है ना। तो वो क्या करता है, उसमें एक नाइफ को लेकर उसमें कट लगाता है, तो जो हमारा एंगल ऐसे बनता है, पीस निकलता बाहर तरबूज का, ऐसे है ना, पीस ऑफ तरबूज है ना, वाटरमेलन का पीस निकलता है। तो जो एंगल इसमें बनता है ना, इसे कहते हैं कि डेट इज़ कॉल्ड सॉलिड एंगल कहते हैं इसको, ठीक है। इसको मापते हैं हम स्टेरेडियन में, सिंबल्स का क्या है STR, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा हमारे 2 आगे आते हैं सेकंड क्वांटिटी के ड्राइव्ड। पर ड्राइव्ड क्या होती है, ड्राइव्ड क्वांटिटी वो होती है जिसको जो हमारे 2 और मोर देन 2 बेसिक क्वांटिटी के मिलने से बनती है ना, जो बेसिक क्वांटिटी के मिलने से बनती है उसे हम कहते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे हम कहते हैं एरिया का फार्मूला आपको मालूम बेटा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब देखो लेंथ क्या है, सिंपल लास्ट टाइम पढ़ा हमने, पीछे पढ़ा था बेसिक, लेंथ क्या है, बेसिक क्वांटिटी है। ब्रेड्थ भी हम क्या होती है बेटा, लेंथ ही होती है ना। तो ये क्या बन गई बेटा, डेट इज आल्सो कॉल्ड बेसिक क्वांटिटी। अब ये दोनों बेसिक है, दोनों बेसिक के मिलने से क्या बना, एरिया। तो एरिया बेटा कौन सी क्वांटिटी होगी आपकी, ड्राइव्ड। समझे बात। जैसे होता है स्पीड क्या होती है, लेंथ ओवर टाइम। स्पीड क्या होती है, लेंथ ओवर टाइम। तो बेटा लेंथ भी क्या बेसिक क्वांटिटी है, पढ़ा भी हमने। टाइम भी क्या बेसिक क्वांटिटी है, दोनों के मिलने से क्या बना, स्पीड। तो स्पीड क्या होगी बेटा आपकी, ड्राइव्ड। तो बेटा कहने का मीनिंग क्या है बेटा, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था 7 बेसिक क्वांटिटी हमने स्टडी की ना, 7 मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, एम्पियर, ठीक है, एक्सेट्रा। उनको छोड़कर बाकी हम जितनी भी क्वांटिटी याद करेंगे, स्टडी करेंगे, डेट ऑल आर कॉल्ड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या आता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स आते हैं बेटा। ये 3 सिस्टम हैं जिस पर पूरी फिजिक्स डिपेंड करती है हमारी, ठीक है। अगर आप न्यूमेरिकल करोगे आप फिजिक्स में, तो इन 3 जो सिस्टम हैं इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे सिस्टम कौन कौन से हैं, CGS, FPS, MKS। बेटा जाने कि ये मास, लेंथ और टाइम तीनों के कम्बिनेशन होते हैं, मास, लेंथ, टाइम। जिसमें CGS में क्या है, C क्या सेंटीमीटर लेंथ बन गया, G ग्राम मास बन गया, S फॉर सेकेंड टाइम बन गया, F फॉर फुट क्या होता है, हाइट हो गया, लेंथ होगी, P फॉर पाउंड मास हो गया, S फॉर सेकेंड टाइम हो गया, M फॉर मीटर लेंथ हो गया, K फॉर किलोग्राम मास हो गया, S फॉर सेकेंड क्या हो गया, टाइम हो गया। यानी कि अगर हमने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना बेटा तो हमको एक फॉलो करना पड़ेगा, CGS, आइदर FPS और MKS। जो FPS बेटा जी अभी हमारा हम कम फॉलो करते हैं। F क्या होता है, फीट, P पाउंड, ठीक है। हम जो नाउ वी ओनली टेक CGS और MKS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड। इट इज आल्सो कॉल्ड SI सिस्टम कहते हैं इसको, इट इज आल्सो कॉल्ड SI सिस्टम, यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके बेटा। तो इसमें बेटा देखो कहने की मीनिंग क्या है, अगर हम लेंगे ना, हम कहते हैं वेलोसिटी, स्पीड होती है। स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है मीटर पर सेकंड,
अब देखो मीटर पर सेकंड क्या हो गया आपका, मीटर पर सेकंड क्या हो गया बेटा आपका, डेट इज़ MKS, मीटर पर सेकंड। इसको हम ये भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड। ये कौन सा हो गया, CGS। अगर हम इसको लिखते हैं किलोमीटर पर सेकंड तो बड़ा ये गलत हो जाएगा, किलोमीटर किसी में भी नहीं आता, ना इसमें आता ना इसमें आता। तो वी टेक ओनली मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो बेटा ऐसे हमने ये रूल जो सिस्टम को फॉलो करना बेटा, हमने इसको हम फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो फिजिक्स है बेटा उसमें जो हम जो न्यूमेरिकल्स फॉलो करेंगे उसको हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज बेटा ये आपका बेसिक था टॉपिक था आपका, जी फर्स्ट टॉपिक था फिजिक्स का चैप्टर 1 का। ठीक है, तो ये आपने हल्का सा इसको स्टडी करना है। ठीक है, तो बाकी हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक है जी हम कल करेंगे। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू।